ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते भारतीय बाजार में भी बड़ी गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब पिछले 2 सत्रों से बाजार गुलजार नजर आ रहा है। इस बीच भारतीय बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 2 बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स ने निफ्टी पर नया टारगेट जारी किया है, जो इसमें शानदार तेजी को दर्शाता है। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज और पीएल कैपिटल का अनुमान है कि निफ्टी में मौजूदा लेवल से 16% तक की तेजी आ सकती है। तो निफ्टी 50 को लेकर क्या है दोनों ब्रोकरेज फर्म्स की राय और तेजी के पीछे क्या कारण दिए गए हैं, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि 3 दिन की छुट्टी के बाद 15 अप्रैल को बाजार ने कैसा परफॉर्म किया है। मंगलवार को भारतीय बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स जहां 1577 अंक के जोरदार उछाल के साथ 76,734 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 23,328 अंक के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय बाजार दुनिया का अकेला ऐसा बाजार रहा जिसने 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ का ऐलान किए जाने से हुए नुकसान की भरपाई कर ली है। तो ये थी बाजार की 15 अप्रैल की यानी कि मंगलवार की एक झलक। अब लौटते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं निफ्टी पर एमके ग्लोबल और पीएल कैपिटल ने क्या टारगेट दिया है। तो सबसे पहले पीएल कैपिटल की बात कर लेते हैं कि इसका क्या अनुमान है निफ्टी को लेकर। पीएल कैपिटल यानी कि प्रभुदास लीलाधर कैपिटल ने निफ्टी के लिए बुल केस सिनेरियो टारगेट दिया है, यानी कि अगर बाजार में तेजी रहती है तो निफ्टी 50 के लिए टारगेट 27,590 रखा गया है। 15 अप्रैल यानी मंगलवार को निफ्टी 23,328 पर बंद हुआ और अगर जो अनुमान जताया गया है तेजी का 27,590 के लेवल का, तो उसमें देखा जाए तो मौजूदा स्तर से 16% की तेजी आने का अनुमान पीएल कैपिटल जता रहा है। हालांकि इससे पहले पीएल कैपिटल ने 27,041 के लेवल का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 27,590 कर दिया गया है, यानी कि पीएल कैपिटल को बाजार में तेजी की पूरी उम्मीद है। और ये जो अनुमान जताया गया है ये अगले 1 साल के सिनेरियो को देख के लगाया गया है। अब बेस केस टारगेट की बात किया जाए तो बेस केस टारगेट को पीएल कैपिटल ने अपग्रेड करके 25,521 कर दिया है, जो पहले 25,690 के आसपास था, यानी कि बेस के सिनेरियो में टारगेट को मामूली सा घटा दिया गया है। अब आते हैं कि एमके ग्लोबल का निफ्टी 50 पर क्या अनुमान है। अभी तक आपको पीएल कैपिटल की रिपोर्ट बताई है, अब बता देते हैं कि एमके ग्लोबल निफ्टी को लेकर क्या अनुमान जता रही है। तो ब्रोकरेज फर्म ने निफ्टी पर तेजी का आउटलुक दिया है और मार्च 2026 के लिए यानी कि 1 साल बाद के लिए निफ्टी 50 का टारगेट 26,000 तय किया गया है। अब फिलहाल जैसा हमने बताया कि मंगलवार को निफ्टी 23,328 पर बंद हुआ, तो इस हिसाब से जो 26,000 का टारगेट रखा गया है उसमें 10% की तेज़ी का अनुमान एमके ग्लोबल की तरफ से जताया जा रहा है। पीएल कैपिटल ने 16% की तेज़ी का अनुमान जताया है, जबकि एमके ग्लोबल ने 10% की तेज़ी का अनुमान जताया है। ये तो थी दोनों ब्रोकरेज फर्म की तरफ से निफ्टी पर टारगेट क्या दिया गया है उसकी डिटेल। अब आपको बता दें कि एमके ग्लोबल ने तेजी के पीछे क्या कारण दिए हैं। तो एमके ग्लोबल के मुताबिक ग्लोबल संकेतों में सुधार और घरेलू नीतियों में नरमी, टैरिफ टालने से अमेरिका में गहरी मंदी का जोखिम भी कम हुआ है, कमोडिटी की कीमतों में उछाल का भी अनुमान है और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की लहर का भी अनुमान जताया गया है। तो निफ्टी में तेजी के पीछे एमके ग्लोबल की तरफ से ये कुछ कारण दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि भारतीय बाजार में कितनी गिरावट रही है। तो घरेलू स्तर पर 3.8% की ईयर टू डेट गिरावट दर्ज हुई है। ईयर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से लेकर अब तक भारतीय बाजार में 3.8% की गिरावट दर्ज की गई है। माइक्रो इकोनॉमी अनसर्टेनिटी सेंटीमेंट की वजह से ये गिरावट का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एफआईएस की तरफ से की जाने वाली लगातार बिकवाली को भी इस गिरावट के पीछे का बड़ा कारण माना जा रहा है। इसके साथ ही उम्मीद से कमजोर डोमेस्टिक डिमांड, अर्निंग में गिरावट ने भी बाजार का सेंटीमेंट खराब किया गया है, ऐसा एमके ग्लोबल की रिपोर्ट में कहा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ब्रोकरेज फर्म्स ने भारतीय बाजार में तेजी का अनुमान जताया है और निफ्टी में तेजी की उम्मीद में नए टारगेट भी जारी किए हैं। अगर ऐसा होता है तो निवेशकों को काफ़ी फायदा हो सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से तो बाजार में गिरावट आई ही है, लेकिन उससे पहले भी भारतीय बाजार में गिरावट देखी जा रही थी। सितंबर 2024 से ही बाजार में गिरावट का दौर जारी है, लेकिन
मार्च में इसमें कुछ हद तक रिकवरी देखने को मिली। इस वक्त बाजार में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कभी बाजार में तेजी देखी जा रही है तो कभी बाजार गिरता हुआ नजर आ रहा है। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या एमके ग्लोबल और पीएल कैपिटल का अनुमान सही साबित होता है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही इन खबरों को आप डिटेल में हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।